हेलो एवरीवन। अब हम 7.4 एक्सरसाइज हमें शुरू करनी है, तो उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट्स जो चाहिए, इसमें ट्री डायग्राम चाहिए। तो पहले अपन ट्री डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद 7.4 समझते हैं। ट्री डायग्राम एक बहुत ही इजी सा डायग्राम होता है। इज अ विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन है यूज टू लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ मल्टी स्टेप। देखो, इसके अंदर एक स्टेप ये हो गया, एक बार डाई फेंकी और दूसरी बार फेंकी तो ये सेकंड स्टेप हो गया। तो मल्टी स्टेप, इसमें दो स्टेप्स इस एक्सपेरिमेंट में, दो बार। ठीक है, फर्स्ट टोस्ट एंड सेकंड टोस्ट। तो मल्टी हो या सिंगल स्टेप एक्सपेरिमेंट हो, उसके लिए ट्री डायग्राम क्या दिखाता है, सैंपल स्पेस कैसे बनाए जाए, कितने होंगे सैंपल स्पेस, कैसे बनेगा, उसके लिए ट्री डायग्राम एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक। और इसमें हम प्रोबेबिलिटी भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको अपन समझते हैं। अ मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट, और ट्रायल्स हमेशा इंडिपेंडेंट ट्रायल्स लेने, फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट लिया है जैसे अपन ने एक एग्जांपल के रूप में, टॉस अ फेयर कॉइन टू टाइम्स। एक फेयर कॉइन है, उसको टू टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या आ सकता है, हेड टेल। सेकंड टाइम हेड के साथ वापस हेड और टेल आ सकता है, और टेल के साथ वापस टेल एंड हेड आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आउटकम हो गया हेड हेड, यहाँ लिख दिया। फिर हो गया हेड टेल, टेल हेड यहाँ पे लिख दिया, एंड टेल टेल। ये जैसा अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा था, 7.3 एक्सरसाइज के लिए भी हमने सैंपल स्पेस निकाला था, तो सैंपल स्पेस इसका ये वाला हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से अपन ने समझ लिया। अब इसके अंदर एक चीज़ देखोगे, ये हाफ हाफ लिखा है, तो ये प्रोबेबिलिटीज बता रहा है। फर्स्ट टाइम अपन ने सिक्का उछाला हेड टेल, तो आने की हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, एंड टेल आने की 1/2। सेकंड टाइम उछाला तो वापस क्या आ जाएगी, हाफ एंड हाफ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हेड आया है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं। सेकंड टाइम वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो वापस वो हेड टेल वापस हाफ हाफ ही रहती है। टेल आने के बाद भी हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी वापस हाफ हाफ है। तो ये देखोगे, हाफ इंटू हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो मतलब हेड हेड आने की चांस क्या हो जाती है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, मतलब कितनी हो गई, 1/4। ठीक है, सेकंड चीज हेड टेल आने की, तो देखो हेड कितनी बार आ रहा है, हाफ, और टेल कितनी बार आ रहा है, हाफ, तो इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, वापस कितना हो गया, 1/4। तो ऐसे प्रोबेबिलिटीज अपन निकाल सकते हैं सबके। इसका भी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ 1/4, इसका भी कितना हो गया, 1/4। तो इनके सबके आउटकम्स प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इस टाइप से अपन इनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन इसमें पूछा होता कि हेड कम से कम एक बार तो आया है, तो दो बार भी आ सकता है, एक बार और एक बार तो आ ही सकता है, तो ये तीनों क्या हो गए, उसके इवेंट हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए। तो इनकी तीनों के सम कर लो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो टोटल 3/4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं अपन ट्री डायग्राम से, सबकी सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के, और फिर उनका सम करके हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसे एटलीस्ट वन टाइम हेड आए, तो उसमें इवेंट कितना हो जाएगा, एन ई कितना हो गया, 3 फेवरेबल है, यहाँ पे एन एस कितना हो रहा है, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन एन एस। सिंपल तरीके से देखना चाहें तो 3/4 ऐसे भी निकाल सकते हो, और तुम इंडिविजुअली इनको, जो फेवरेबल है, हेड कम से कम एक बार तो दो बार भी चलेगा और एक बार भी चलेगा, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करके भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ट्री डायग्राम के हेल्प से भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और एन एस और एन ई सी तो निकाल ही सकते हैं, राइट। अब अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन ही एक्सरसाइज में, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं इसमें। 9th क्लास 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है, उसका बहुत छोटा सा बेस दे रखा है, तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर इसके कंसेप्ट अगर ट्री डायग्राम से करोगे तो तुम्हें सारे बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में एक भी मार्क्स नहीं कटता है, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। पर बच्चों के ज़्यादातरों के मार्क्स कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत लाइटली लेते हैं, करते हुए बहुत स्पीडली करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो आता ही है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दैट, और तुम्हारा परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब ये देखेंगे क्वेश्चन 1। देर आर टू फ्रूट बास्केट से ए एंड बी। बास्केट ए के अंदर एक एप्पल है, टू ऑरेंज है।
बास्केट बी के अंदर बनाना एंड मैंगो है, तो हमें रेंडमली पिक करना है वन फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट में से। तो ये क्या पूछ रहा है, ड्रॉ ट्री डायग्राम, ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक एक दोनों से निकालना है। तो अपन इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं, राइट। तो ट्री डायग्राम में क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट बास्केट जो जो निकाल रहे हैं वो क्या क्या आ सकता है, तीन चीज़ आ सकती है। फर्स्ट बास्केट के अंदर क्या है, एक एप्पल है, फिर क्या है ऑरेंज वन ऑरेंज टू, ये तीनों आ सकते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो सकता है, सेकंड में निकाला है तो इसके अंदर सेकंड के अंदर बनाना एंड मैंगो है, तो बनाना एंड मैंगो दोनों आ सकता है। एक बार ऑरेंज आ गया तो भी बनाना मैंगो वापस आ सकता है, ऑरेंज टू आई होगी तो भी बनाना मैंगो वापस आ सकता है। तो ये ट्री डायग्राम हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने निकाल दिए। लिस्ट द सैंपल स्पेस, अभी बोल रहा है सैंपल स्पेस लिख दो, तो सैंपल स्पेस अपन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ये सैंपल स्पेस हो गई, ठीक है, फिर सेकंड ये वाली हो जाएगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सैंपल स्पेस हो गई। तो सैंपल स्पेस लिख के बता देते हैं, एस क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, एप्पल बना एप्पल बनाने के साथ एप्पल मैंगो, ठीक है, ऑरेंज वन के साथ बनाना, ऑरेंज टू के साथ मैंगो, ऑरेंज टू के साथ, सॉरी इसके अंदर अपन चेंज करेंगे, ऑरेंज वन के साथ ही पहले मैंगो ले लेते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन पहले लिया तो उसके साथ ऑरेंज वन का ही ख़त्म करते हैं अपन, फिर अपन नेक्स्ट लेंगे, राइट। फिर उसके बाद ऑरेंज टू के साथ अगर अपन बनाना ले रहे हैं तो ऑरेंज टू के साथ मैंगो। एग्ज़ाम में तुम पूरा पूरा अक्षर भी लिख सकते हो, जैसे एप्पल बनाना, मैंने एब्रीवेशन लिया, उनका फर्स्ट लेटर लिया है, तुम पूरा भी लिख सकते हो, राइट। ये टोटल आउटकम कितने हो गए देखो ध्यान से, इसमें थ्री थे और इसमें टू थे, तो थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स आउटकम होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स। अपना सैंपल स्पेस बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग वन एप्पल एंड वन बनाना, वन एप्पल एंड वन बनाना, एप्पल बनाना का बनाना एप्पल भी हो सकता था पर फर्स्ट के अंदर बनाना है ही नहीं, तो एप्पल बनाना का एक ही पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन एस, ठीक है। तो यहाँ पे एन एस कितना हो गया, टोटल एलिमेंट इसके सिक्स हो गए। अब ये इवेंट्स क्या क्या हो गए, अपन इवेंट्स भी लिख लेते हैं, इवेंट क्या हो रहा है, इसमें अपन को एप्पल बनाना एक ही इवेंट है, तो एन ई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो अपन, एन ई वन, इसमें एलिमेंट कितना होगा, वन ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एन ई अपॉन एन एस, तो वन अपॉन सिक्स, ठीक है। बड़े आसानी से अपन ने एन ई अपॉन एन एस करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फेवरेबल आउटकम एन ई इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स के अंदर कितने आ रहे हैं और सैंपल स्पेस में नंबर कितने, उनको डिवाइड करके हमें क्या मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी। इसको अगर दूसरी टाइप से करना चाहो तो ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से एक चीज़ समझ में आएगी। देखते हैं अपन कैसे करते हैं। जैसे इन एप्पल ऑरेंज और इसका प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी आने की चांस कितनी, वन बाय टू, नहीं, कितनी होगी इसकी आने की प्रोबेबिलिटी, वन बाय थ्री, क्योंकि टोटल कितने हैं ये, वन टू थ्री, तो नीचे थ्री आएगा और ये अपन फर्स्ट लाइन ले रहे हैं तो वन बाय थ्री, राइट। इसी टाइप से इसकी आने की चांस कितनी होगी, वन बाय थ्री, और इसकी चांस कितनी होगी, वन बाय थ्री। अब यहाँ पे देखोगे तो हर बार आउटकम कितने हैं, दो, तो टोटल टू, और अपन ले के आ रहे हैं वन, तो ये आने की चांस कितनी होगी, ये आने की वन बाय टू और ये भी आने की वन बाय टू, इधर भी वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू। तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर अपन को चाहिए एप्पल ये वाला, तो वन बाय थ्री और वन बाय टू को मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, वन बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू, क्योंकि फर्स्ट एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय थ्री है और उसके बाद बनाना आने की वन बाय टू, तो वन बाय थ्री इंटू वन बाय टू मीन्स वन बाय सिक्स, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी दोनों टाइप से तुम्हें आनी चाहिए, समझे, वापस बताऊँ। फर्स्ट टाइम सैंपल स्पेस से अगर कर रहे हो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे आता है और नंबर ऑफ इवेंट्स जो फेवरेबल बोला है वो ऊपर आता है, तो वन बाय सिक्स अपना ये आंसर आ जाता है, प्रोबेबिलिटी सिंपल सा निकाल। दूसरा, हर एक का आउटकम, जैसे अपन ने फर्स्ट बास्केट में से एप्पल ऑरेंज वन ऑरेंज थ्री ये तीन चीज़ निकल सकती है, तो टोटल कितने हो गए, थ्री, और उसमें फेवरेबल क्या है, एप्पल, तो वन बाय थ्री इसका ये आउटकम हो गया, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एप्पल की वन बाय थ्री हो गई। उसके बाद अगर अपन बनाना मैंगो निकाल रहे हैं तो ये दो आउटकम्स है, तो टू नीचे आ जाएगा, और उसमें अपन सिर्फ बनाना ले रहे हैं तो उसका फेवरेबल कितना हो गया, वन, तो बनाना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वन बाय टू, मैंगो की भी हाफ। अभी बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल बनाना, तो ये कितना हो गया, वन बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू गिव्स वन बाय सिक्स। गॉट इट, बहुत इजीली समझ लिया हमने। ये ड्रॉ इधर की साइड कर ही रखा है, ओके। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें दो ही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं।
लेट अस से दैट यू हैव अ बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड पेन है, 4 ब्लैक पेन है एंड 2 ग्रीन पेन है। ठीक है, यू पिक अ पेन, एक पेन कोई भी पिक कर रहे हैं विदाउट लुकिंग फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक, वापस रख रहे हैं अपन। देन योर फ्रेंड डज द सेम, वो भी एक पेन उठाता है। तो देखो फर्स्ट के पास भी कितनी चांस है, 3 4 4 5 6 7 8 9, 9 चीज़ों में से कुछ भी एक पेन निकालेगा। क्योंकि आपने वापस रख दिया है तो नंबर ऑफ पेन्स वापस 9 ही हो गए, और 9 में से वापस वो पिक करेगा तो उसके पास भी टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 9। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ ऑल द पेन कलर्स। ठीक है, कैन यू ड्रॉ अ ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, और कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ योर फ्रेंड एंड सेम कलर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पेन कलर्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर ये ट्री डायग्राम करने को कह रहा है। तो अपन सबसे पहले ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं, राइट। पहले अपन सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या चीज़ बोल रहा है, ये ट्री डायग्राम बोलने को बनाने को बोल रहा है, ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम इसका थोड़ा हैवी रहेगा, देखते हैं अपन इसको। इसको शॉर्ट में अगर अपन समझें तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट बार जो फेंका है तो 3 रेड में से कोई भी आ सकता है, रेड 1 रेड 2 रेड 3, तो आप यहाँ 3 रेड ही लिख दो। आप यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 ब्लैक, और फिर लिख सकते हो यहाँ 2 ग्रीन, ये आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम कितनी हो जाएगी, देखो साथ में मैं इसका भी साथ में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी जो है ना, तो वो भी अपन साथ में समझते जाते हैं। टोटल कितने हो गए, 3 4 7 और 2 9। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ध्यान से देखते जाना, ये इसकी हो गई 3/9। ये 4 है ब्लू, तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/9, और ग्रीन आने की कितनी हो गई, 2/9। यहाँ पे अपन ने साथ साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी लिख दी ट्री डायग्राम के अंदर ही, तो थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि अगर आपको क्या निकालना है, अब आपका फ्रेंड वापस, आपने एक बॉल निकाल दी, जैसे रेड निकाल दी तो रेड कम हो गई, वापस उसको उसमें अंदर रख दिया आपने। अब क्योंकि आप अंदर रख चुके हो आप उसको, तो वापस नंबर ऑफ बॉल्स वो की वही हो गई, 3 रेड ही हो गई, 4 ब्लैक हो गई और 2 ग्रीन हो गई, है ना। तो अब वापस जो कोई फ्रेंड निकालेगा तो उसके पास वापस क्या हो जाएगी, 3 रेड 4 ब्लू और 2 ग्रीन निकाल सकता है वो। इसी टाइप से यहाँ पे भी वो 3, यहाँ पे ग्रीन निकालने के बाद भी वो, फर्स्ट फ्रेंड ने ग्रीन निकाल दी है, जैसे फर्स्ट फ्रेंड ने ग्रीन निकाल ली है, तो भी सेकंड वाले के पास तीनों आउटकम सेम रहेंगे। किसी ने ब्लैक निकाल दी है फर्स्ट फ्रेंड ने, तो सेकंड फ्रेंड के पास भी आउटकम वही रहेंगे। फर्स्ट फ्रेंड ने रेड निकाली है तो भी सेकंड फ्रेंड रेड ब्लू और ग्रीन तीनों निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास वही सारे आउटकम्स है 9, अंदर की साइड वो की वही चीज़ें पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे वापस कितना हो जाएगा, 3 रेड 4 ब्लू और 2 ग्रीन निकाल सकता है। वापस ये 3 रेड ग्रीन आने के बाद भी 3 रेड 4 ब्लैक और 2 ग्रीन निकाल सकता है। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी अपन लिख लेते हैं। देखो रेड आने की वापस प्रोबेबिलिटी वही है, 3/9। क्यों, टोटल आउटकम कितने हैं उसके पास, फेवरेबल कितने, 3 एंड 4 7 8 9, 9 टोटल उसके पास बॉल से अंदर, तो 9 नीचे की तरफ आएगा, और ये 3 फेवरेबल है उसकी रेड, तो 3/9 हो गया ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वापस 9 है तो नीचे की साइड 9 आएगा, और ये 4 है तो 4/9 आना चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या लिख देंगे, इसके आने की चांस 4/9। इसी टाइप से ग्रीन कितनी है, 2, तो 2/9। यहाँ पे भी सेम चलेगा, 3/9 4/9 एंड 2/9। टोटल यहाँ पे भी 9 है तो 3/9, रेड आने की, ब्लू आने की 4/9 और ग्रीन आने की 2/9। इससे बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये अपन ने ट्री डायग्राम बना दिया। तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पेन। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ द पेन कलर, पॉसिबल आउटकम्स ये ट्री डायग्राम ने बताई दिए कि आपके पास रेड के साथ रेड आ सकता है, रेड के साथ ब्लू, रेड रेड के साथ ग्रीन, और फिर ब्लू के साथ रेड। तो पॉसिबल आउटकम्स में अपन सारे लिख सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है कैन यू यूज द ट्री डायग्राम, क्या आप ट्री डायग्राम यूज कर सकते हो टू गेस द पॉसिबल बोथ ऑफ यू एंड योर फ्रेंड पिक द सेम कलर। सेम कलर होगा तो रेड रेड हो सकता है, ब्लू के साथ ब्लू हो सकता है, और ग्रीन के साथ ग्रीन हो सकता है, समझो। ठीक है, तो फेवरेबल यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या हो गए, इवेंट्स यहाँ पे क्या क्या हो गया, इवेंट यहाँ पे हो जाएगा रेड रेड, फिर हो जाएगा ब्लू ब्लू एंड ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ये हमारे इवेंट्स हो गए। तो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। 3/9 इंटू 3/9, फर्स्ट हो जाएगी 3, रेड आने की चांस कितनी होगी, 3/9 इंटू 3/9। यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि एक इवेंट हो चुका है, तो सेकंड के लिए ब्लू ब्लू के लिए कितना हो गया,
4/9, ब्लैक ब्लैक के लिए 4/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9, ये पूरा एक ग्रुप है इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अभी दूसरे ग्रुप की बात करेंगे इसलिए प्लस लगाएंगे। ग्रीन ग्रीन का कितना हो गया, फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी 2/9, सेकंड की भी 2/9। इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। देखो इसको अपन काट सकते हैं, फर्स्ट में अपन 3 को 9 से और इधर भी काट सकते हैं, बट काटेंगे नहीं क्योंकि इनका एलसीएम जैसे ही 9 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 81, तो एलसीएम क्योंकि प्लस है तो लास्ट में एलसीएम लेना ईजी रहेगा। तो इसको सिंपली अगर अपन सॉल्व करें तो अपन क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आउटकम आ जाएगा 3 × 3 9/81, ठीक है। एलसीएम अपन 81 ले ही लेते हैं, प्लस दूसरे बार क्या 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पे अपन आंसर लिख सकते हैं 16 + 4 20, 29/81। इसका आउटकम कितना हो जाएगा 29/81, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी। अब ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स में आप सैम्पल स्पेस लिख सकते हो, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। रेड के साथ रेड हो सकता है, रेड के साथ ब्लू हो सकता है, रेड के साथ ग्रीन हो सकता है, फिर ब्लू के साथ रेड हो सकता है, ब्लू के साथ ब्लैक के साथ ब्लैक हो सकता है, ब्लैक के साथ ग्रीन हो सकता है, ग्रीन के साथ वापस रेड हो सकता है, ग्रीन के साथ ब्लैक हो सकता है और ग्रीन के साथ ग्रीन हो सकता है। ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए। देखो क्या किया अपन ने, ये फर्स्ट रेड रेड, फिर रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड, ये अपने सैम्पल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर अपन ध्यान से देखें, मैंने सैम्पल स्पेस में ये एक एक बार ही लिए हैं, वैसे कायदे से यहाँ पे रेड 1 रेड 2 रेड 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन आने चाहिए, वो बहुत बड़े हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सेकंड टाइम भी 9 आ रहा है, तो 9 × 9 टोटल अगर इसका सैम्पल स्पेस देखा जाए तो यहाँ पे NS कितना हो जाएगा 81, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल कितने हो जाएंगे 81 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये नीचे की साइड 81 आ रहा था प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। और इसमें फेवरेबल देखो, अगर यूँ काउंट करो तो ये 3 के साथ ये 3, तो इनका कॉम्बिनेशन ही 9 हो जाएगा, इसलिए ये 9 आया था। हर एक रेड 1 के साथ रेड 1, रेड 1 के साथ रेड 2, रेड 1 के साथ रेड 3, फिर रेड 2 के साथ रेड 1, रेड 2 के साथ रेड 2, रेड 2 के साथ रेड 3 और रेड 3 के साथ वापस 1 2 3, तो 3 3 3 के कॉम्बिनेशन, टोटल 9 कॉम्बिनेशन यही हो गए। ब्लू के साथ 4 4 ज़ा 16 आउटकम्स हो जाएंगे, ग्रीन ग्रीन के साथ 2 × 2 4 आउटकम्स हो जाएंगे। इस टाइप से ये सॉल्व करना है। देखो वापस समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम हर क्वेश्चन कर पाओगे। देखो वापस समझते हैं, 3 रेड पेन से, 4 ब्लैक पेन से, 2 ग्रीन पेन से, तो एक पेन फर्स्ट टाइम निकाला अपन ने तो रेड आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, ग्रीन आ सकता है। 3 रेड है और टोटल कितने हो गए 9 हो गए, 3 + 4 + 2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में 9 नीचे हो जाता है, और 3 रेड है तो 3/9, फर्स्ट डंडी में 3/9, 4 है तो 4/9, 2 है तो 2/9, तो इनकी सबकी फर्स्ट टाइम में प्रोबेबिलिटीज़ ये हो गई 1 2 3। इसके बाद सेकंड टाइम वापस उछाला है तो सेम चीज़ वापस रिपीट हो रही है, इसमें भी वापस उछाला है तो सेम चीज़ जो फर्स्ट टाइम की थी वही रिपीट हो रही है, इसमें भी यही चीज़ रिपीट हो रही है, ये ऊपर वाली, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है। अब इसने इवेंट क्या बोला है कि रेड रेड होना चाहिए, तो अपना 3/9 × 3/9 फर्स्ट ये हो गया। ब्लू ब्लू हो सकता है सेम कलर, तो ब्लू ब्लैक ब्लैक भी हो सकता है, तो ये कितना हो गया 4/9 और 4/9, इसलिए अपन ने ये वाला 4/9 × 4/9, और ग्रीन ग्रीन भी हो सकता है सेम कलर के लिए, तो 2/9 × 2/9 ये अलग अलग है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इन तीनों को अपन को अलग अलग इवेंट से, तो इनको प्लस करके फाइनल अपन को ऐड करके एलसीएम लेंगे। देखो इसका भी 81 हो रहा है, 81 81, तो 81 एक बार कॉमन, ये 3 3 ज़ा 9 यहाँ पे लिख दिया, 4 4 ज़ा 16 यहाँ लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 यहाँ लिख दिया, इन तीनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया 29, 16 + 4 20, 20 + 9 29, तो 29/81 है ये 81, 29/81 इसका अपना प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। इस टाइप से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान रहता है। अगर पूरा सैम्पल स्पेस लिखने जाओगे तो इट विल बी टीडियस, और हर एक की, जैसे ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, हर एक की प्रोबेबिलिटीज़ ट्री के अंदर ही लिखना, उससे काफ़ी इजी रहता है सॉल्व करना, तो इसी से सॉल्व करना, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, ऑल द बेस्ट।
नेक्स्ट वीडियो में अभी जल्दी लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर अपन लास्ट एक्सरसाइज है ना चैप्टर 10 की और उसके कंसेप्ट देखेंगे, राइट। ओके, बाय टिल देन। और कोई भी डाउट हो तो मुझे सेक्शन में बता देना, तो अपन उस पर वर्कआउट करेंगे। गॉट इट, बाय।